कर दो। बोलिए हनुमान हरि की जय। समाधि वाले महाराज की जय। श्री हनुमान सत्संग धाम, श्री हरि अवतार दर्शन पीठ, कृष्णा विहार ग्वालियर। नित्य का सत्संग। आज की जिज्ञासा, मानव भेद का रहस्य क्या है? बहुत अच्छी जिज्ञासा है, क्योंकि समाज में यह प्रश्न सदैव उठता रहता है कि मनुष्य तो सब मनुष्य हैं, फिर मानव में भेद क्यों? लोग कहते हैं खून तो सब में खून है। कोई कुछ प्रकार के प्रश्न करता है, कोई कुछ प्रकार के प्रश्न करता रहता है। ये भेद का कारण क्या है? वास्तव में अभेद दृष्टि और भेद दृष्टि, ये दृष्टि ही भेद का कारण है। और दृष्टि का आधार क्रिया और कर्म से जुड़ा हुआ है। भारतीय सनातन धर्म साहित्य में सबसे श्रेष्ठतम चिंतन का, मान्यता का सर्वोत्तम कोई बिंदु है, कोई स्वरूप है, तो सभी ने एक संसार में और संसार से बाहर किसी सत्ता को स्वीकार किया है। किसी शक्ति को स्वीकार किया है, और वो रहस्यमय यह प्रश्न सदैव रहा है। यह अलग बात है, अलग अलग प्रकार के संप्रदाय मत मतांतर अपनी बात भी रखते हैं। जिसकी दृष्टि जहाँ तक पहुँच जाती है वह वहाँ तक सोच पाता है, विचार कर पाता है। सनातन धर्म में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ परात्पर परमात्मा निर्गुण निराकार परब्रह्म का दर्शन मिलता है, और उसी से परमात्मा की सृष्टि का वर्णन मिलता है। और वह निर्गुण निराकार सगुण साकार रूप में संसार में सर्वत्र व्याप्त है। और इसीलिए वेद कहता है सर्वम खल्विदम ब्रह्म। लेकिन इसके बाद भी हमारा दर्शन भी यही कहता है, शास्त्रों में, पुराणों में, कि भगवान की इच्छा से जगत का निर्माण, और आज भी हर मानव अपनी इच्छा के आधार पर ही अपना संसार बसाता है। और उसकी इच्छा की अवस्था क्रिया स्वरूप से परिवर्तित होती रहती है। इसीलिए जो शांत एकांत एक परमात्मा जब अनेक स्वरूपों में हो गया, तो क्रिया स्वरूप से भेद पैदा हो गया है। नाम रूप गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर भेद दृष्टि उत्पन्न हो गई है। ठीक इसी प्रकार से मानव में जो जिज्ञासा है
कि मानव में भेद का कारण क्या? यही कारण मनुष्य में भी है। क्रिया भेद से कर्म भेद और कर्म भेद से व्यक्ति भेद, नाम भेद, रूप भेद, गुण भेद, कर्म भेद, क्रिया भेद, स्वभाव भेद आदि आदि जो सबके होते हैं, इसी के कारण से मानव में मानव का भेद देखा गया है, जाना गया है और व्यवहार में भी आता है। एक मनुष्य जन्म लेता है तब भी वह मानव का बच्चा है और वही जवान होता है, वही वृद्ध होता है। उसकी अंतः दृष्टि और बाह्य दृष्टि बदलती रहती है और उसी से दृष्टि से दृश्य संसार भी बदल रहा है। इसलिए एक नवीनता सदैव उसमें बनती रहती है और भूतकाल रहस्य में चला जाता है और भविष्य काल रहस्य में आता रहता है। तब तो कर्म भेद से वर्ण भेद हो गया, एक समूह का भेद हो गया। पहले व्यक्ति भेद है और व्यक्ति एक ही परिवार में एक ही घर के लोगों के नाम अलग हैं, रूप अलग हैं, गुण अलग हैं, कर्म अलग है, स्वभाव अलग है, तब उनमें भेद एक घर में है। एक तन में अलग अलग इंद्रियां हैं तो इनके नाम अलग हैं, रूप अलग हैं, गुण अलग है, कर्म अलग है, स्वभाव अलग है, इनमें भेद है। एक तन में भी जबकि कहा जाता है कि एक आत्मा है, एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है, इसके बाद भी जैसे एक तन में इंद्रिय भेद है, इंद्रियों के गुण भेद है, ऐसे ही मानव समाज में भी नाम रूप गुण कर्म और स्वभाव का भेद है और ये भेद नैसर्गिक है, ये सदैव रहेगा। इसे चाहे कोई आकर देखे, करने का प्रयास करे, बड़ा हास्यप्रद लगता है जब कहा जाता है समान अधिकार दे दिए जाएं। समान अधिकार तो हो सकते हैं लेकिन कर्म की क्रिया की अवस्था में कर्तव्य निष्ठता में समानता नहीं आती, इसीलिए अपराध बोध होता है, इसीलिए श्रेष्ठता की पात्रता भी मिलती है। और ये भेद इसीलिए मानव समाज में ही नहीं, पहले जीव भेद में, ब्रह्म भेद में भी पाया गया और इसीलिए 84 लाख योनियों का वर्णन भारतीय सनातन धर्म साहित्य में मिलता है। 4 खाने हैं, अंडज पिंडज स्वजज उद्भिज, भेद है ये इनमें। और ठीक इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था हुई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनकी परिभाषाएं हमारे शास्त्र में कि किसको गुण कर्म के आधार पर ही इनमें भेद है। आगे जब गुण कर्म भेद आया और भेद जब पैदा हुआ तो यही मानव समाज जाति में बदल गया और जब और आगे विषमताएं पैदा हुई तब यह वर्ग भेद में बदल गया। आज मति भ्रम भेद है और मति भ्रम भेद के कारण से कोई तो वर्ण की बात करता है तो कोई जाति की बात करता है, कोई वर्ग की बात करता है, मानव को मानव समझने का प्रयास नहीं करता। इसीलिए मानव भेद सदैव रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन कर्म इसका मुख्य कारण बनता रहा है। वर्ण में भी, जाति में भी, वर्ग में भी और घर में भी सदैव कर्म भिन्नता से ऊंच नीच, छोटा और बड़ा की परिभाषा करते आए हैं। धार्मिक बंधुओं, किंतु यह भेद होते हुए भी
भेद न मानना ये भारतीय दर्शन है। इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की बात कही गई। और कण कण में परमात्मा है वो दृष्टि दी गई। सब में वह परमात्मा समान रूप से व्याप्त है, हर व्यापक सर्वत्र समान कहा गया है, सिद्धांत बताए गए। इसलिए कर्म भेद के आधार पर मानव भेद तो है, लेकिन मानव की अवस्था से भी देखना चाहिए, जीव की दृष्टि से भी देखना चाहिए, भगवत दृष्टि से भी उसे को देखना चाहिए। जैसे एक ही व्यक्ति को एक घर की महिला भाई कहती है, तो एक बेटा कहती है और एक पति कहती है। एक घर की ये सब एक ही घर की मात्र शक्ति है, लेकिन वह पुरुष एक ही मानव, सबके लिए अलग अलग प्रकार का रिश्ता तो है, लेकिन है तो वह मानव। ठीक इसी प्रकार से इस सृष्टि में परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, यह भारतीय दर्शन है। इसलिए सब में समत्व रहे, एकता रहे, अखंडता रहे, इसी के लिए परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व बंधुत्व की बात भारतीय जो है धर्म साहित्य कहता आया है। आज अनेक प्रकार के परिवर्तन मानव की अवस्था को नकारात्मक दिशा देने के लिए जिम्मेदार होते चले जा रहे हैं। बुद्धिमान लोगों में और जो बुद्धिमान नहीं हैं उनमें भेद होना कोई आश्चर्य नहीं है। आज जो पढ़ा लिखा नहीं है, कल वो पढ़ लिख जाएगा। भारतवर्ष की तस्वीर बदल रही है और परिवर्तन इस युग का सिद्धांत है बंधुओं। किंतु अभेद में भेद होना और भेद में अभेद का दर्शन रखना, यह भारतीय सनातन धर्म का सोच है। इसी सोच को आज विधर्मी लोग या अन्य लोग जो है वो चलने नहीं दे रहे हैं। हम सब एक हैं, हम सब एक रहेंगे, अनेकता में एकता का दर्शन करें, यही हमारी जो है आस्था का केंद्र है। आइए पुनः मैं निवेदन करता हूँ, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने परिवार को मजबूत किया जाए, अपने देश को मजबूत किया जाए, अपने समाज को मजबूत किया जाए और सब सुखी हों। ऐसी सद्भावनाओं के साथ आप सबके बीच पुनः अगले सत्संग की बेला में आऊँगा।